ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પડ્યા તેવા દેવાસી અને એક બીજી કહેવત પણ છે, વાવ્યું તેવું લણશો. અને આ બંને કહેવત સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગુ પડી છે. હાલની લોકસભા 2024ની આ ચૂંટણીમાં સ્મૃતિ ઈરાની એકાદ વર્ષ પહેલાં ભરી સંસદમાં સોનિયા ગાંધીને માફી માગો સોનિયા જેવા જે શબ્દોથી સંસદમાં તેઓ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો, અશોભનીય રીતે તેઓનું અપમાન કર્યું હતું અને ત્યાંથી જ મંડાણ થયા હતા વાવો તેવું લણશો. જી હા, નમસ્કાર, હું છું ધનેશ પરમાર અને આપ જોઈ રહ્યા છો ટુડે ગુજરાતી ન્યૂઝ. તો આ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે સોનિયા ગાંધી સામે મોરચો માંડી સ્મૃતિ ઈરાનીએ ભરી સંસદમાં તેઓને જ્યારે અપમાનિત કર્યા હતા, માફી માગો તેવા અવાજ સાથે હકોટા કર્યા હતા. અને તે બાદ રાહુલ અને પ્રિયંકાએ નક્કી કર્યું હતું કે માના અપમાનનો આ બદલો લેવાશે. અને હાલની લોકસભા 2024ની અમેઠીની ચૂંટણીમાં સોનિયા ગાંધી એટલે કે પોતાની માતા સામે અશોભનીય વર્તન કરનાર સ્મૃતિ ઈરાનીને રાહુલ ગાંધી તેમજ પ્રિયંકા ગાંધીએ અમેઠીમાં પાઠ ભણાવ્યો છે. ભૂંડી હાર થઈ છે તેઓની. અને કદાચ રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે કે આ જ કારણથી સ્મૃતિ ઈરાનીની આ ભૂંડી હાર થઈ છે. જુઓ આ અહેવાલ. जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया. इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया. राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी. कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा. कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा. और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया. कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का यह सम्मान पचा नहीं पा रही. कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही. कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं. लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया. आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है. मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. माफी मांगो और शर्म करो. जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं. माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो. देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार
सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने ये आपकी वेरी गुड। ठीक है। तो कैसा था चुनाव? बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश नहीं, आपने सब किया है, आपके बदौलत ही तो। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने आपने किया, सब आपने किया। मुझे 40 साल की। चलो समय है नहीं। तो कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था। मेरे को पता नहीं कैसे कि थिन लीड है, मेरे को तो लग रहा था अच्छी लीड होनी चाहिए। थिन लीड क्या आपने तो स्वीप कर दिया उठा के? नहीं, वो नहीं, मतलब यहाँ चल रहा था ना थिन मार्जिन है तो उस पर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे को लग रहा था कि ठीक ठाक होगी। इतने सालों से आप सीखे नहीं कि ये तरीका होता है? हाँ नहीं, वो तो मेरे को लग रहा था जब राहुल जी ने बोल दिया कि आंखें खोल के रखो तो मेरी तो आंखें तभी खुल गई कि मतलब ये हुआ कि मैं क्या अभी तो 32,000 की लीड है, तो मतलब ये है तो। लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्रियंका जी ने दिए टाइम टू टाइम, मैंने उसको मतलब पालन किया। ठीक है। तो मैडम का भी बीच में बड़ा अच्छा मैसेज था, तो उससे भी मेरे को थोड़ा सा बल मिला। फिर आपने तो छक्का ही लगा दिया फिर वहाँ जाके आपकी तो बहुत अच्छी लीड है। तो आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद इसको में भैया राजीव जी के साथ गया। ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं, किससे लड़ रहे हैं? अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। इतने बड़े टेम्परेचर में जैस के अंदर रोड शो, मैं बेहोश हो रहा था। मैं पहले आता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्राउड का क्या है उस समय तक टेंशन बनी रहती जब तक फुल नहीं होता। तो उसी में मतलब कर रहे थे, तो फिर मतलब टेंस में ही था मैं उस समय, मतलब जब 45 समथिंग। It was how much? 47.6 a day. आपकी शर्ट जो थी, हाँ उस दिन तो बहुत गर्मी थी। राहुल जी की पूरी शर्ट एकदम पसीने में भीगी हुई ये इतनी मेहनत की है। अमेठी टोटली इमोशनल टुवर्ड गांधी फैमिली। ये मैंने मतलब आज से नहीं, सबसे देख रहा हूँ। ठीक है। अब मैडम का पहला इलेक्शन 99 में हम ही लोग इसी कमरे में जिद करके लेके गए थे कि मैडम मतलब लड़िए आप कुछ में ये, तो प्रियंका जी ने साथ दिया उस समय मेरा, तो मैं क्या आप बनाइए तो। हाँ, दोनों ने दिया। यूपी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा भैया। शाबाश भैया, चलिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपने शेर बच्चा पैदा किया है। क्योंकि मैं शेर नहीं हूँ। अरे